नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान के हाथ से अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसमें इंसान की नहीं भगवान की मर्ज़ी होती है। एक बार की बात है, एक सेठ जी रहते हैं। वो पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आता कि उनका सारा काम तो अच्छा चलता है लेकिन वो हमेशा उदास रहते हैं और उनके मन में जैसे लगता है कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है। और एक बार की बात है कि उनके घर में पूजा रहती है और वो पूजा में बहुत ज़्यादा, जैसे भगवान में वो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। अब उनके घर में पूजा है, ऊपर जो सेठ जी रहते हैं वो ऊपर बैठ के अपने ऑफिस का काम करते रहते हैं और नीचे घर में पूजा चलती रहती है। तभी सेठ जी को अचानक से सीने में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और सेठ जी बेहोश हो जाते हैं। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, जबकि घर वालों को लगता है कि शायद उनको हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन सेठ जी कहते हैं ना कि जिनके पास बहुत पैसा रहता है उनको लगता है कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो जाए। सेठ जी कहते हैं नहीं, कोई ना कोई तो दिक्कत है, तुम लोग दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। अब समझ जाइए आप कि उस शहर के जितने भी डॉक्टर थे सबको दिखा दिया गया सेठ जी को, लेकिन उनको अंदर से आराम ही ना हो। अंदर एक उलझन अंदर बनी रह रही थी। अब वो ऐसे सोचते सोचते एक दिन वॉक करते करते कि मैं क्या करूं, किस डॉक्टर को दिखाऊं, मुझे कैसे रिलीफ़ मिलेगा। उन्होंने डिसाइड ये किया कि चलो आज टहल के आता हूँ। तो वो जाते हैं, टहलते रहते हैं। तभी वो बाग में बैठते हैं और वो अपना जो स्लीपर होता है उसे निकाल करके बैठते हैं और एक कुत्ता आता है और उनका स्लीपर ले करके भागने लगता है। अब वो जब भागने लगता है तो सेठ जी अपना दर्द भूल के उसके पीछे लगते हैं भागने, अपने उस स्लीपर को पाने के लिए। अब सेठ जी भागते भागते, वो कुत्ता एक घर के सामने रुकता है और वहाँ पे उनका स्लीपर जो है वो छोड़ देता है। सेठ जी जाते हैं और उस स्लीपर को उठाते हैं। तभी उनको उस घर में से रोने की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि अरे कौन रो रहा है इतनी ज़्यादा तेज़ी से। और सेठ जी का मन नहीं मानता और वो उस घर में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि एक औरत जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और बुढ़ी सी है। और वो कहते हैं कि तुम इतना क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि देखिए, और मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा जो पोता है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे उसका ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसे बहुत बड़ी बीमारी है। तो सेठ जी कहते हैं कि अच्छा क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद वो औरत कहती है कि कल एक लोग आए थे भिक्षा मांगने और उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगा। मैंने कहा महात्मा मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही एक रोटी बची है, आप ले लीजिए, किसी तरह मेरा गुजारा चलता है। और मेरा नाती बहुत बीमार है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा सकूं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसे बहुत बड़ी बीमारी है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि देखो कल इतने से इतने बजे तक तुम खूब तेज़ आवाज़ में रोना और भगवान तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। ये काम तुम 4 दिन तक करना। उस औरत ने वही काम किया और वो उस टाइम से अपना रोना शुरू करती थी और 1 घंटे तक अपना जो टाइम उन्होंने बताया था रोती थी। अब सेठ जी दंग रह गए कि अरे वो महात्मा कैसे जानता था कि मैं इसी टाइम पे आऊँगा, और मेरा कुत्ता जो है वो चप्पल ले करके भाग के आया और मैं उसके पीछे पीछे इस औरत की झोपड़ी में आया। तो ये कैसे, मतलब ये कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता, आखिर कैसे मैं यहाँ पे चला आया हूँ। तब और सेठ जी जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत हैरान रह जाते हैं कि आखिर उनको कैसे पता कि मैं इस टाइम पे आऊँगा, कहीं सच में भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, जबकि मैं तो कभी यहाँ टहलने नहीं आता था और आज मेरा मन किया और मैं आ गया और कुत्ता उसी टाइम पे मेरा चप्पल लेकर के भाग गया। और ये सोचते सोचते वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं माता जी, मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ और आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। अब वो बड़े से बड़े डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं, तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है और उनका नाती हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि हार्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उनका पोता ठीक हो जाता है और वो माताजी बड़ी खुश हो जाती हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं माताजी आखिर आपका गुजारा कैसे चलेगा, और आप आइए मेरे ऑफिस में सफाई का काम करिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ तो आता नहीं है। उसके बाद वो उनकी नौकरी भी लगवा देते हैं। दोनों दादी और नाती अच्छे से रहने लगते हैं। तो तभी सेठ जी को ये फील हो जाता है कि भगवान तो हैं और वो सबकी मदद करते हैं। उसके बाद से जो सेठ जी रहते हैं वो पूजा पाठ में, दान पुण्य में उनका बहुत मन लगता है और वो भगवान को मान लेते हैं और उन पे उनका विश्वास भी दृढ़ हो जाता है। और उसके बाद से जो सेठ जी के अंदर की घबराहट थी, जो प्रॉब्लम थी,
सब ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम।